हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्राकृतिक संख्या क्या है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो कहते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गिनती की जितना भी संख्या जो हम एक से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट डॉट इसी तरीके से अनंत तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण हो गया 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य अर्थात 0 को शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये भी जाएगा अनंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम संख्या क्या है। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट ये भी जाएगा अनंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विषम संख्या क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम 2 से भाग दें तो वो पूरा पूरा विभाजित न हो, अर्थात पूरा पूरा वो न कटे, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ये भी जाएगा अनंत तक। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, जब उसको हम भाग दें तो केवल एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य शब्द से किसी अन्य अंक से विभाजित न हो। जैसे हम एक उदाहरण में ले लेंगे 19। तो 19 एक ऐसा संख्या है जो केवल एक से विभाजित होता है या फिर वो केवल स्वयं से अर्थात वो 19 से ही विभाजित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी और भी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ये भी जाएगा अनंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमेय संख्या क्या है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण हो गया 4/8, 3/5। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे है √49/9, अर्थात इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 9 का वर्गमूल आएगा 3। ठीक उसी प्रकार से √64 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 8 आएगा। तो इसको हम नीचे 1 मानकर
इसको भी P/Q के रूप में हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण हो गया √2, √5, √11, 2 - √3, 5 + √8। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालने पर उसका पूरा वर्गमूल न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। धन्यवाद।